हरे कृष्णा। आज की बृहद भागवत अमृत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत से। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कीर्तन के साथ शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस बृहद भागवत अमृत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण, हम कृष्ण की दया की बात करते हैं, लेकिन अगर कृष्ण किसी को दंड दें वो भी प्रशंसनीय है। कृष्ण का दंड भी जो है प्रशंसनीय है। इसमें हम देखते हैं कि कई उदाहरण है, कंस का, कालिया का, पूतना का और बाली महाराज का, और कई उदाहरण। इनको कृष्ण ने कृष्ण ने उनके अवतार ने किसी तरीके से दंड दिया, लेकिन भगवान का दिया हुआ दंड भी भगवान की कृपा है। आज हम 30वें श्लोक से सुनेंगे। तो ये सारी जब भगवान की प्रशंसा और पांडवों की प्रशंसा चल रही थी, उसके आगे परीक्षित महाराज
अपनी माता को श्रवण कराते हैं। इति प्रगायन रसना मुनि निजाम अशिक्षयन माधव कीर्ति लंपटाम अहो प्रवत्तासि महत्ववर्णे प्रभोरपीति सुरदेवी दश्यताम्। परीक्षित महाराज कहते हैं, इस प्रकार से उत्साह के साथ गाते हुए नारद मुनि ने स्वयं अपनी जीवा को आदेश दिया। वो जीवा भगवान का नाम लेने के इतनी लोभी थी, तो नारद मुनि अपनी जीवा से बोलते हैं, ओ जीवा, आप इतनी बिजी हो भगवान की, हमारे स्वामी की या तुम्हारे स्वामी की महानता बताने में। उस जीवा को स्टॉप करने के लिए उन्होंने फिर दांतों से उसको रोक लिया। तो मजाक में नारद मुनि ने अपनी जीवा को डांटा, मिसबिहेव करने के लिए डांटा, क्योंकि उनकी जीवा बहुत सरलता से, बहुत गंभीरता से भगवान की महिमा गाने के लिए उनकी जीवा भगवान की लीला गा के बहुत आनंद पा रही थी। जीवा माधव का माधव का गुणगान करके जीवा बहुत आनंद पा रही थी। लेकिन नारद मुनि के प्रयास में बहुत कम आशा थी कि उनका प्रयास सफल हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी चार जीवा से और अनंत जो है अपने हजारों मुख से भगवान की महिमा, श्री माधव की महिमा को गाने में असफल रहे। तब नारद की जो एक नगण्य जीवा कैसे इसी धूर्तता कर सकती है। 31 श्लोक में आता है, रसने ते महाभाग्यम एतद एव यदि हितम किंचित उच्चारणेवश्यम किंचित उच्चार ये वेशाम तत्प्रियाणाम स्वशक्ति तत्प्रियाणाम स्वशक्तितः। नारद मुनि अपनी जीवा से कहते, प्रिय जीवा, और फिर इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, आपके जो है जीवा, आप जो प्रयास करते हैं भगवान का गुणगान करने में, इससे आपका सौभाग्य प्रदर्शित होता है। फिर जीवा से नारद मुनि बोलते हैं, जहां तक तुम्हारी सामर्थ्य है, नारद मुनि अपनी जीवा को ही बोल रहे हैं, जहां तक तुम्हारी सामर्थ्य है, भगवान के भक्त की, जो भगवान का प्रिय भक्त है, उसके बारे में भी गा सकती हो। तो तात्पर्य में जीवा को डिस्करेज करने से, अवॉइड करने के लिए, निरुत्साहित करने से रोकने के लिए नारद ने जीवा को एक प्रैक्टिकल एडवाइस दी है। जीवा को, अगर तुम कृष्ण के गुणों की पूरी प्रशंसा नहीं कर सकती हो, तो एक काम करो, उनके भक्तों की प्रशंसा करने लगो।
अगर तुम भक्तों की प्रशंसा, उनकी महिमा नहीं गाती हो, तो केवल उनके कार्यकलाप बता दो। महिमा नहीं गा सकते भक्तों को, तो कार्यकलाप बता दो। अगर तुम ये भी नहीं वर्णन कर सकती, तो कुछ भी वर्णन करो। अगर तुम पूरे साक्षात्कार के साथ कुछ भी नहीं बोल सकती, तो फिर भी बोलो। ये बोलने का जो प्रयास करो, आपका जो बोलने का प्रयास है भगवान के बारे में कुछ भी बोलने का जो प्रयास है, इट विल बी ऑल ऑस्पिशियस, ये सर्व मंगल रहेगा। नारद प्रपोज करते हैं अपनी जीवा को। नारद अपनी जीवा को प्रपोज करते हैं, उसको 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 प्रपोजल देते हैं। तुम भगवान के भक्तों की महिमा ज्यादा अच्छी तरीके से गा सकती हो भगवान की महिमा की बजाय। ये इजी काम है थोड़ा। अगर भगवान की महिमा को भी तुम्हारा पूरा वर्णन नहीं है, तो भक्तों की महिमा गाने लगो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हालांकि भगवान के भक्तों की महिमा भी अवर्णनीय है। भगवान की महिमा, क्योंकि भगवान की महिमा का न तो कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। और ये भगवान की महिमा का वर्णन का जो प्रयास है, ये दूसरे जो वर्गीकरण और एनालिसिस जो है, उसको डिफीट कर देता है, और ये भगवान स्वयं भी नहीं समझ पाते हैं। नारद के लिए भगवान के भक्त जो होते हैं, दिखने में तो मनुष्य जैसे हैं जो वो देखते आ रहे हैं, तो इसलिए जीवा को मनुष्य जैसे दिखने वाले या भगवान के भक्त की महिमा ज्यादा इजी तरीके से गा सकती। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि अगर आप सफिशिएंटली भगवान की महिमा को नहीं गा सकते, तो उनके भक्तों की महिमा गा लो। अगर भक्तों की महिमा भी नहीं गा सकते, तो उनके कार्यकलापों का वर्णन कर दो खाली। अगर तुम ये सब भी वर्णन नहीं कर सकते, कुछ बोलो मुंह से, कुछ प्रयास करो भगवान के बोलने के लिए। आपका जो प्रयास है ये भी ऑस्पिशियस होगा, ये भी शुभ होगा। नारद मुनि अपनी जीवा को बोल रहे। श्री नारद उवाच, नारद मुनि आगे बोलते हैं, महानुभावा भवतां तु तस्मिन् प्रति स्वकम्य प्रियता विशेष भवसुतस्यापि कृपा विशेषो दृष्टेन नियेत सनकेन जिह्वा, सकेन जिह्वा। नारद ने अपना पांडवों के सामने बोलते, पांडवों की प्रशंसा तो कर रहे थे, क्योंकि अभी पांडवों के पास आए हुए हैं। ओ संत पांडवों, क्या ऐसा संसार में कोई, ब्रह्मांड में कोई ऐसा है कि जो अपनी जीवा से भगवान ने जो विशेष प्रेम दिया है, क्या इस संसार में ऐसा कोई है जो अपनी जीवा से भगवान का जो विशेष प्रेम है उसका वर्णन कर सके? लेकिन आप सब लोगों ने वो कृपा पाई हुई है, भगवान ने आप लोगों को दे के आप अपने मुंह से भगवान का विशेष प्रेम का वर्णन कर सकते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, स्वयं अपने आप को अनफिट मानते हुए, अनुचित मानते हुए, अयोग्य मानते हुए कि कोई एक शेमलेस पर्सन ही है, कोई शेमलेस पर्सन जिसमें कोई लज्जा नहीं, वही पांडवों के सामने भगवान का वर्णन कर कर सकता है, क्योंकि पांडव तो कहाँ वर्णन कर पाते हैं।
पांडव लोग तो कितना वर्णन कर पाते हैं, पर नारद मुनि अभी स्टॉप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जीवा कुछ और बोलने से मना कर रही है, और चुप रहने से भी मना कर रही है। तो इसलिए नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, पांडवों से बोल रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति और संत पांडव कोई इतना बोल्ड है जो उसकी जीवा को भगवान कृष्ण के यूनिक विशेष प्रेम के वर्णन में लगा दे। मेरे को तो लगता है कि आप सबको एक सारी कृपा है। नारद मुनि बोले थे पांडव से। आगे बोलते हैं नारद मुनि, माता प्रथेयम यदुनंदनस्य स्नेहाद्रमाश आश्वासन व्यक्तम एकम अक्रूर अक्रूर वक्त्रात् प्रथमम निशम्य प्रेमा प्रवर्ते निमज्ज सत्य। फिर पांडवों में से एक एक को बोल सब पांडवों को बोलते हैं, नारद मुनि, आपकी माता प्रथा ए, प्रथा ने एक बार, देखिए कि आपकी माता प्रथा ने एक बार अक्रूर के मुख से कृष्ण के बारे में एक वाक्य सुन लिया था। वो इतना मधुर था और स्नेह के साथ था, उनको आश्वासन देने के लिए था। जैसे ही माता ने सुना, वो तुरंत तुरंत प्रेम की बहती हुई धारा में डूब गई। ये जो है नारद मुनि पांडवों को बोल रहे, आपकी माता प्रथा मतलब कुंती, उन्होंने एक बार अक्रूर के मुख से एक सेंटेंस सुना था कृष्ण के बारे में, वो मधुर था और स्नेह से भरा हुआ था। वो उनको कंसोल करने के लिए था, उनको आश्वासन देने के लिए था। वो तुरंत जो है प्रेम की धारा में बह गई थी। तात्पर्य में मथुरा में एक अवसर था, 10th कंटो में आता है, कृष्ण ने अक्रूर को पांडवों को विजिट करने के लिए बोला कि किस प्रकार से दुर्योधन को हैरासमेंट कर रहा है, ये देखने के लिए भगवान ने भेजा। भगवान को पता था दुर्योधन हैरासमेंट कर रहा है। तो कृष्ण ने अक्रूर को, जब कृष्ण अपनी दीक्षा शिक्षा लेके आ गए थे उज्जैन से, अवंतिका नगरी से, उसके बाद उन्होंने अक्रूर घर गए थे और अक्रूर को हस्तिनापुर भेजने का विचार किया था। अक्रूर से बोला था कि आप पांडवों के हालचाल पूछ के आओ कि दुर्योधन उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, सभवान सुहृदम वै नहे सभवान सुहृदम वै नः श्रेयान चिकरस्य। कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि आप वास्तव में हमारे मित्रों में से सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, इसलिए हस्तिनापुर जाइए, पांडवों के शुभेच्छु बन के जाइए और ये पता करके आइए पांडवों के क्या हाल है, दुर्योधन कैसा बर्ताव कर रहा है उनका। दुर... तो इस विजिट में जब वो गए, इस विजिट में कुंती महारानी ने अक्रूर से भेंट की थी, क्योंकि अक्रूर प्योर वैष्णव है। तो पहला ही शब्द जो उन्होंने शब्द अक्रूर से सुना, वो शब्द उन्होंने अपने हृदय में स्थापित कर लिया था। वो उन्होंने अपने हृदय में स्थापित कर लिया था। आगे बोलते हैं, विचित्र वाक्य बहुधारुरोध
सूटे निनाम्य च वर्णेन वक्षः भव स्वपि स्नेहे भरम परम सा रक्ष कृष्ण प्रियतमाक्षेप्य। कुंती महारानी हमेशा शोक करती थी अपने दयनीय शब्दों से। कुंती महारानी हमेशा शोक करती थी अपने दयनीय शब्दों से। अगर उसको कोई सुन ले तो उसका हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा उसका टुकड़ा। अगर कोई उनकी बात सुन ले, कुंती महारानी कितना कष्ट पा रही थी पांडवों के साथ रहते हुए जब दुर्योधन सबको तंग कर रहा था। दुर्योधन वास्तव में ईर्ष्यालु था। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति न स्वयं सुखी रह सकता न दूसरे को सुखी रहने दे सकता। तो माता कुंती हमेशा दयनीय शब्दों से अपना वर्णन करती रहती, तो उसको सुन के किसी का भी हृदय टुकड़े टुकड़े हो सकता है। और वो माता कुंती ने तुम लोगों को तुम लोगों के प्रेम का बर्डन अपने ऊपर लिया, तुमसे वो जुड़ी रही क्योंकि तुम सब कृष्ण के प्रिय हो। तो माता कुंती तुमसे क्यों प्रेम करी थी इतना, हमेशा तुमसे जुड़ी रही। माता का स्नेह, कुंती का स्नेह अपने पुत्र पांडवों के ऊपर किस लिए रहा लगातार, क्योंकि पांडव लोग कृष्ण के भक्त। अगर पांडव लोग कृष्ण के भक्त नहीं होते तो वो कुंती की आसक्ति जो अपने पुत्रों से क्या आसक्ति कहलाएगी, वो भौतिक आसक्ति होगी और विनाश का कारण हो। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की भगवान से आसक्ति या कोई भगवान का प्रिय प्रीतम है, तो उससे अगर किसी की आसक्ति हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर कोई भगवान का प्रियतम नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो उससे आसक्ति करना जीवन का विनाश। तो यहाँ पे लिखती है, नारद मुनि बताते हैं कि कुंती महारानी ने क्यों सारा ये दुख सहा, अब आपसे प्रेम करने के लिए। पांडवों पांडव उनके मालिक थे, पांडव से प्रेम करने के लिए। और इसलिए आपसे बंदी रही क्योंकि आप लोग कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, पांडव लोग कृष्ण के बहुत प्रिय थे। तो तात्पर्य बताते हैं कि माता प्रथा जो है या कुंती कृष्ण के प्रोटेक्शन के ऊपर पूरा विश्वास था। कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे इस चीज के ऊपर विश्वास था। बिकॉज क्योंकि कुंती महारानी एक सरेंडर डिवोटी थी, शरणागत भक्त थी। शरणागत भक्त को जरूर इस बात की उसके पास गारंटी रहती है कि भगवान उसकी रक्षा करें, लेकिन वो शरणागत होना। उनका जो माता कुंती का जो शिकायत थी और उनका जो एंजाइटी चिंता थी, वो किसी भौतिक चीज से नहीं आई, भौतिक कॉन्शियस नहीं आई। इस संसार में व्यक्ति सारे टाइप की चिंता करता रहता है, उसी में मारा जाता है। वो सारी चिंता उसको जलाने वाली थी, भौतिक चिंताएं रहती, मटेरियल कॉन्शियस भौतिक चिंता। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुंती महारानी की जो चिंता थी, चाहे वो अपने पुत्रों के प्रति भी रही हो, लेकिन पुत्र तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो कुंती महारानी की जो चिंता थी वो भौतिक चेतना से नहीं थी, लेकिन उनके अपने स्वयं आनंद के लक्षण थे। वो उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। और जब कृष्ण से मिली थी तो कृष्ण के सामने अपना हृदय को सीधे प्रकट किया था। कृष्णा कृष्णा महायोगीन
ईश्वात्मन विश्व भावना परतन्नन पबि गोविंदा शिशु बीस चावो सिद्धितम नान्यतव पद्माम्भोजत् पश्यामि शरणम व्रजम्। नान्यतव पदाम्भोजत् पश्यामि शरणम नरम विभत्यम मृत्यु संसारात ईश्वर आपे अपवर्गित। कृष्णा कृष्णा वो महान योगी कृष्ण है, वो परमात्मा, जीवों की रक्षा करने वाले, ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले। ओ गोविंद मुझे मेरी रक्षा करें। आप उन सबकी रक्षा करते हैं जो आपके शरणागत आते हैं। मैं और मेरे पुत्र इस दुख से, जो दुर्योधन द्वारा दिया जो दुख है, इससे निरुत्साहित हो रहे हैं। जो व्यक्ति को मृत्यु का और पुनर्जन्म का डर रहता है, वो आपके पास ही शेल्टर लेता है। इसलिए मैं भी आपके सिवा और किसी का मुझे कोई आश्रय नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपके चरण कमल लिबरेट करने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं। तो वास्तव में भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त के लिए प्रथा जो है, कुंती महारानी अपना पूरा प्रेम देना चाहती थी। भौतिक चेतना को भूल के, जो उनके परिवार की भौतिक चेतना को भूल के, वो अपने पुत्रों को पूरा प्रेम देना चाहती थी, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन क्योंकि उनके पुत्र कृष्ण के, केवल मात्र कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने अपना प्रेम भी बनाए रखा। कुंती वृद्धावस्था में पहुंच चुकी थी, लेकिन अपने पुत्रों से प्रेम इसलिए बनाए रखा कि पुत्र, कंडीशन लिखिए, पुत्र उनके भगवान के भक्त थे, एक्सक्लूसिव भक्त थे। इसलिए उन्होंने अपना पुत्र प्रेम बनाए रखा। कुंती महाराज, ये कंडीशन है किसी को अगर अपना प्रेम इस संसार में बनाए रखना, तो वो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। आगे 35वें श्लोक में बोलते हैं, चिरेण द्वारका गंतुम उद्यतो यदुजीवनः काकुस्तुतिभिरावृत्य स्वगृहे रक्षेत तनया। कृष्ण जो है, जो यदुओं का जीवन है, यदुओं के प्राण है, यदुवंशियों के प्राण है, अभी जब हस्तिनापुर से उन्होंने द्वारका जाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, पर कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं से, कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं से उनको घेर के रखा था और उनको घर पे ही रहने दिया। कृष्ण जो है जा नहीं पा रहे थे द्वारका, बार बार जाने का प्रयास करते, लेकिन कुंती महारानी फिर ऐसा प्रार्थना करती कि कृष्ण रुक जाते, फिर ऐसा प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते रुक जाते, फिर ऐसा प्रेम पूर्वक प्रार्थना करती रुक जाते। हस्तिनापुर को छोड़ने नहीं दे रही थी कुंती महारानी। कृष्ण को तो द्वारका से आए थे, वापिस द्वारका जाना था। तो तात्पर्य, श्री कृष्ण जो है पूरे महाभारत युद्ध में पांडवों के साथ रुके, लेकिन कृष्ण तो साथ में, यदु जीवन भी तो है, यदुओं के प्राण भी तो हैं, यदुओं के प्राण, तो उनके बिना द्वारकावासी भी मृत प्राय समान लग रहे थे। तो कृष्ण ने बहुत बार प्रयास किया कि हस्तिनापुर छोड़ दें और वो यदुवंशियों के पास चले जाए, बट माता कुंती जो है अपनी प्रार्थनाओं से बार बार उनको प्रोत्साहित करती है कि आप यहीं रुके, हस्तिनापुर कुछ और रुक जाइए, कुछ दिन और हस्तिनापुर रुक जाइए, कुछ दिन और हस्तिनापुर रुक जाइए। उधर कृष्ण को उधर भी प्रेम है यदुवंशियों से, इधर पांडवों से प्रेम है, वो माता कुंती जाने नहीं देती, आप थोड़े दिन और रुक जाइए।
कुछ और महीने लग जाए। तो कुंती महारानी की प्रेयर जो है, प्रार्थना है, वो फर्स्ट कैंटो के चैप्टर 8 में है। आगे 36वें श्लोक में बोलते हैं, युधिष्ठारायपि महाप्रतिष्ठा, युधिष्ठारायपि महाप्रतिष्ठा लोकद्वयोक्र लोकद्वयोत्कर्षतरा प्रदत्ता तथा जरासन वधादिना च भीमयातेनात्मना एव कृत भीमायतेनात्मनेव कृति। कृष्ण जो है, कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के ऊपर अपना हाईएस्ट उच्चतम कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के ऊपर उच्चतम कृपा, उच्चतम प्रतिष्ठा उनको प्रदान की। कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को उच्चतम प्रदान की। ऐसी प्रतिष्ठा आज तक ऊपर वाले लोकों में और नीचे वाले लोकों में किसी को नहीं मिली जो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने प्रतिष्ठा दी। और कैसे फेवर किया भीम को, जरासन को मारने के कृष्ण, और कृष्ण ने तरीका बता दिया था भीम को कि जरासन को कैसे मारना, लेकिन उसका क्रेडिट किसको दिया? भीम को दिया। तो भगवान अपने भक्तों से कभी भी क्रेडिट नहीं लेना चाहते। वो उनको हिंट भी देते हैं, उनसे काम भी करवा लेते हैं, फिर सारा क्रेडिट उनको देते हैं, भक्तों को ही देते हैं। भौतिक जगत कैसा है, व्यक्ति सारा काम करवा लेता है, उससे क्रेडिट खुद ले लेता है। वे संसार में व्यक्ति हर कोई क्रेडिट के लिए भागता रहता है, वो सबसे कार्य करा लेगा लेकिन क्रेडिट स्वयं ले लेगा। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, उनको पूरा हिंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, उनकी पूरी सहायता कर दी, और जरा सा कुछ करते थे भगवान पूरा क्रेडिट उनको देते थे। ये भगवान के विशेष है। पांडवों के प्रति स्नेह का वर्णन हो रहा है कि किस तरीके से पांडवों को ग्लोरीफाई करना चाहते थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी ग्लोरीफाई करना चाहे तो अपना भी सारा क्रेडिट उसको दे पब्लिकली। तो यहाँ पे कृष्ण ग्रांटेड भीम अनइक्वल फ्रेम, ऐसी कोई तुलना नहीं कर सकती, इतना फेम दे दिया था युधिष्ठिर को, भीम को, जबकि सारी सहायता खुद कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण को क्रेडिट से लेने से, श्रेय लेने से कृष्ण को क्या मतलब है। तात्पर्य, रेपुटेशन, किंग युधिष्ठिर की रेपुटेशन, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कृष्ण ने उनको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, राष्ट्रीय यज्ञ करो। और कृष्ण ने हेल्प किया पांडवों को जरासन को मारने में, क्योंकि उस राष्ट्रीय करने में जरासन मुख्य बाधा था। भीम को क्रेडिट दे दिया, सम्मान दिया जरासन को हराने का, जबकि भगवान ने इसको बताया था। और जरासन के बार बार अटैक में कृष्ण हिमसेल्फ, कृष्ण ने स्वयं, बहुत अवसर मिले उनको मारने के कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने धैर्य पूर्वक वेट किया, और इसलिए वेट किया कि सारा क्रेडिट बाद में भीम को मिलेगा मारने का। भगवान अयम अर्जुनस्तच्च प्रिय शेखेन गतः प्रसिद्धतम ना पुराणे सत प्रणेरो महिमा स्तोत्रम नमुष शाक्य। फिर क्या क्रेडिट दिया? संत अर्जुन को। अर्जुन जो संत के समान था, हालांकि क्षत्रिय था, पूरे जगत में प्रसिद्ध हुआ भगवान कृष्ण के साथ उनकी दोस्ती के कारण, मित्रता के कारण। तो यहाँ पे नारद मुनि बोलते हैं कि मैं अर्जुन की महिमा नहीं गा सकता, अगर मैं 100 पुराण भी, 100 पुराण का वाचन कर दूं तो मैं अर्जुन की प्रशंसा नहीं गा सकता। तो तात्पर्य में है कि
नारद यहाँ पे अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं रिस्पेक्ट के कारण, ज्यादा रिस्पेक्ट के कारण। हालांकि भगवान गॉड के लिए, पर नारद मुनि जो है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं शास्त्रों को उदाहरण देके। विष्णु पुराण में आया, उत्पत्तिम प्रलयम चैव, विष्णु पुराण में आता है उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यायाम च स वाच्यो भगवान इति। जो जो व्यक्ति सृष्टि की रचना और विनाश के बारे में जानता है, ब्रह्मांड के और कर्म का आना जाना के बारे में जानता है, और ज्ञान का प्रकाश और माया के बारे में जानता है, उसको भगवान बोल सकते हैं, उसको भगवान बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को नारद मुनि सम्मान के कारण भगवान बोल रहे हैं। कब बोल सकते हैं भगवान? उत्पत्तिम प्रलयम चैव, जो उत्पत्ति के बारे में जानता है, प्रलय के बारे में जानता है, भूतानाम आगतिम गतिम, और जीवों के आने जाने के बारे में, उनकी कार्मिक क्रियाओं के बारे में जानता है, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, और ज्ञान और अज्ञान के बारे में जानता है, स वाच्यो भगवान इति, उसको भगवान बोला जा सकता है। नकुल सदेवश्च यादुक प्रीति परो यमो, नकुल सदेवश्च यादृक प्रीति परो यमो, अग्र पूजा विचारादो, अग्र पूजा विचारादो सर्वे तत्व्रतम इक्षितम। और जहां तक नकुल और सहदेव का, जहां तक नकुल और सहदेव की बात है, वो दोनों ने इतने साथ में काम कर रहे थे कि उनमें से कोई भी कोई कार्य करता, वो दूसरा व्यक्ति भी वही कार्य कर सकता था, इतने साथ साथ काम करते। और जो भी वो कार्य करते थे उनके अंदर भगवान के शुद्ध भक्ति की प्रेरणा से होता था। नकुल सहदेव इतने ट्विंस थे, दोनों जुड़वा भाई थे। तो यहाँ पे एक एक की प्रशंसा, युधिष्ठिर महाराज की हो गई प्रशंसा, भीम की हो गई, अर्जुन की हो गई, नकुल सहदेव की चल रही। आगे बोलते हैं, श्रीदोपति च श्रीदोपति च हरिणाशमेव राज सूयादिशुत्वरेशभिषिक्तकेश शम्भो संबोधेत प्रिया सखी अवितारिपुत्र दुभाषनदादिभतियो कृत सर्वशोक। भगवान स्वयं ने द्रौपदी के बालों को पवित्र किया था राजसूय यज्ञ में और दूसरे त्योहार पे। वो द्रौपदी को अपना प्रिय मित्र मानते थे। उन्होंने द्रौपदी के मन से दुर्वासा का भय भी खत्म कर दिया था और दूसरे ऋषियों का, और दुशासन का भय भी खत्म कर दिया था उनका। भगवान ने द्रौपदी के जीवन से इस प्रकार से सारे दुख हटा लिए थे। तो राशि योग में और दूसरे यज्ञों में कृष्ण ने अपने हाथ से रानी द्रौपदी के बालों को ऊपर पानी छिड़का था और उनको मंत्रों से पवित्र किया था। उन्होंने उनको बड़े स्नेह के साथ में बोला था, एक फैमिली मेंबर के समान, परिवार के सदस्य के समान,
भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, काफी सारी भयानक स्थिति में भी रक्षा की थी, और जिसमें दुर्वासा मुनि नाराज होने वाले थे उस क्षण भी रक्षा की थी। और इसके अलावा दुशासन जब उनका चीरहरण कर रहा था तब भी उनको बचाया था। फाइनली कृष्ण ने उनके सारे अंत में कृष्ण ने दुशासन को मार के उसके सारे कष्ट खत्म कर दिए थे। आस्वादनम आस्वादनम श्री विदोदनस्य श्री भीष्म निर्याण महोत्सव ततः कृता त्वाद्रक्ष पक्षपात सापेक्ष ये वती विचारिध्वम। कृष्ण ने विदुर के घर पे कृष्ण ने विदुर के घर पे दलिया खाया था, और भीष्म का भीष्म का जब भीष्म ने अपना शरीर छोड़ दिया था तो उसको फेस्टिवल के रूप में मनाया था। तात्पर्य में आता है कृष्ण जो है विदुर के और भीष्म दोनों को प्रकट हुए थे। हालांकि विदुर जो था वो शूद्राणी के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन कृष्ण ने बड़े आनंद के साथ में विदुर का भोजन स्वीकार किया था और हर जगह उसका टेस्ट को प्रशंसा किया था। और कृष्ण ने भीष्म को अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद दिया था जब भीष्म इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे, युद्ध के मैदान को छोड़ के जा रहे थे। यहाँ पे मतलब है निर्याण मतलब है सोल का शरीर से बाहर निकलना। लेकिन जैसा सारे योगियों को पता है, भीष्म तो भगवत धाम जाएंगे। भगवान के भक्तों के लिए भगवान में विलीन होना का मतलब है उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होना और आध्यात्मिक जगत में जाना। भीष्म को वास्तव में वैकुंठ की मुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त इस प्रकार की मुक्ति को के योग्य हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण ने विदुर को और भीष्म को पांडवों से भी ज्यादा फेवर किया। बट यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि वास्तव में विदुर और भीम भगवान कृष्ण को ये क्यों प्रिय थे। कृष्ण इनसे इसलिए प्रिय थे कि कृष्ण खाली उनकी भक्ति से ही प्रिय नहीं थे, लेकिन वो इसलिए प्रिय थे क्योंकि उन्होंने भीष्म ने और विदुर ने पांडवों की सेवा की थी और उनको दुर्योधन और उससे बचाया था। तो देखिए भगवान कई बार इसलिए भी प्रसन्न रहते हैं कि वो भक्तों की सेवा कर रहे थे। भगवान भीष्म से ऐसा लगता है कि भगवान भीष्म से और विदुर से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, उनके ऊपर ज्यादा कृपा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है ऐसा नहीं। भीष्म से और विदुर से भगवान इसलिए प्रसन्न थे कि वो पांडवों की सेवा कर रहे थे और पांडव भगवान को बहुत प्रिय। तो किसी भगवान के प्रिय व्यक्ति की सेवा करने से व्यक्ति भगवान की प्रियता प्राप्त कर सकता है। तो विदुर और भीष्म ने ऊंची प्रशंसा इसलिए प्राप्त की भगवान के विचार में, क्योंकि उन्होंने पांडवों के पुत्र जब कष्ट में थे उनको सहायता की।
तो भगवान के भक्तों की कष्ट में सहायता भगवान बहुत प्रसन्न होते, लेकिन भगवान के भक्त होने चाहिए। अहो बत महाश्चर्य कविनाम गेयताम गतः भवदी पूर्ण स्त्रीणाम ज्ञान भक्त युक्तयो हरि। भगवान नारद मुनि बोलते हैं कि ये शब्द जो ऑर्डिनरी विमेन, कुंती महारानी तो ऑर्डिनरी विमेन जैसी है, सामान्य स्त्री है, तो लेकिन नारद मुनि बोलते हैं सामान्य स्त्री द्वारा बोले गए शब्द भी जो है मुझे आश्चर्यचकित में डालते। क्या प्रार्थना करती कुंती महारानी भगवान से, ये प्रार्थना में सारे शब्द केवल कृष्ण को फोकस करके करे थे, और उसमें डिवोशन भी था, खाली शब्द नहीं थे, उसमें भक्ति थी, डिवोशन था उन शब्दों में। तो वो ऐसे कुंती महारानी की जो प्रेयर है, प्रार्थना है, उसमें इतनी शुद्धिकरण था, इतना शुद्धिकरण था कि बड़े बड़े महान कवि भी उनकी प्रशंसा करते हैं, कुंती महारानी की स्तुति की। तो तात्पर्य में बोलते हैं कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति को गुणी कब कहा जाता है, पुण्यवान कब कहा जाता है, वो जब उसके काम पुण्य वाले हों। जैसे व्यासदेव और दूसरे संतों ने इस काव्य में कहा है कि हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के शासनकाल में उनके भाई और भाई विद्वान थे और संत भी थे, उनके सारे भाई। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में कहा गया कि जो स्त्रियां खड़ी हैं हस्तिनापुर के हस्तिनापुर में छतों पर, जो स्त्रियां खड़ी हैं वो एक दूसरे से बोल रही थी कृष्ण, जब कृष्ण वहां से पास हो रहे थे, तो उनका भी, स्त्रियों का भी पहला कमेंट क्या रहता था, बहुत स्कॉलरली रहता था। स्त्री आपस में बात करती थी, देखो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनको डेली स्मरण करते हैं। वही सारे जगत का निर्माण करते हैं, और सारे तीनों गुण उसी से निकलते हैं, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और सारे जीव जो है नाइट में, ब्रह्मा जी की नाइट में उन्हीं के शरीर में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी खत्म हो गई जीवों की। उसके बाद एक कुंती महारानी वैष्णव के समान बोलती है, ऐसे वैष्णव के समान जो अति आनंद में हो, प्रार्थना करती। वो बोलती कि वो यदुवंश का ये वंश कितना महान है, और मथुरा की भूमि कितनी पवित्र है, जहाँ पे भगवान स्वयं जो लक्ष्मी जी के प्रिय है वहां पे निवास करते हैं, वहां पे जिन्होंने जन्म लिया और बाल्यकाल में घुमा, हो मथुरा की भूमि कितनी पावन और पवित्र है। क्योंकि पांडव लोग उस समुदाय के नेता थे जिसमें सामान्य लोग ऐसा बोले जाते थे, तो पांडव लोग भी तो महान संत होंगे, तभी तो लोग वैसा बोल रहे हैं। सहेक पौत्रेण कयाधुनंदनो अनुकंपितो नरेन कपेन्द्रे कलह। सासर बंधु सुजा सुजना भवद्रश महाहरे प्रेम कृपा भरास्पदम। जब प्रहलाद जो कयाधु के पुत्र हैं, भगवान की कृपा प्राप्त की,
उन्होंने ये कृपा अपने पोतों के साथ प्राप्त कर ली। हनुमान जी को केवल अकेले कृपा मिली थी, भगवान जी को अकेले कृपा मिली थी, प्रहलाद महाराज जी को कृपा मिली थी, उनको अपने पोते के साथ मिली थी। लेकिन आप जो दुर्लभ आत्मा हो, आपने भगवान की पूर्ण कृपा, पूर्ण प्रेम और कृपा प्राप्त की अपने सारे फैमिली मेंबर और अपने अधीनस्थ के साथ। तो पांडवों को नारद मुनि बोल रहे कि आपने तो सबके साथ में कृपा प्राप्त की। प्रहलाद महाराज ने तो खाली अपने पोते के साथ में प्राप्त की, हनुमान जी ने अकेले प्राप्त की, लेकिन आपने तो सबके साथ कृपा प्राप्त की, पूरे धन दान परिवार के साथ। तो तात्पर्य यहाँ पर नारद मुनि कंफर्म करते हैं कि प्रहलाद महाराज और हनुमान जी तो महान भक्त हैं, और प्रहलाद भगवान का शुद्ध भक्त था हिरण्यकश्यप कश्यप के वंश में। और प्रहलाद का जो ग्रैंड सन है वो बलि थे। हनुमान ने अपने परिवार में खाली रामचंद्र जी की अकेले कर प्राप्त की, क्योंकि हनुमान जी लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनको कोई संतान नहीं थे। इसके विपरीत पांडवों ने कृष्ण की कृपा को अपनी पूरी, कृष्ण की कृपा को अपने पूरे परिवार के साथ में प्राप्त किया, और अपने पुत्रों और सबके साथ में बांधवों के साथ में प्राप्त किया। इस प्रकार से नारद मुनि पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस तरह से आपको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। इस प्रकार से नारद मुनि बार बार पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं। अभी पांडवों की और भी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि नारद मुनि जानना चाह रहे हैं कि पांडवों की क्या प्रतिक्रिया होती, पांडव, क्योंकि पांडव भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। तो ये इनका जो वर्णन है ये आगे भी जारी रहेगा। अभी समय होने जा रहा है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।